राम जी के विवाह में पहले विवाह हुआ, बाद में भोजन हुआ। और शंकर जी के विवाह में पहले भोजन हुआ, बाद में विवाह हुआ। पूछा क्यों? बोले इसलिए कि राम जी के विवाह में क्लियर था कि भोजन होगा विवाह के बाद। शंकर जी के विवाह में यही क्लियर नहीं था कि विवाह पूर्ण होगा कि नहीं होगा, इसलिए कम से कम भोजन तो पहले हो जाए। अब कलई देख लीजिए, कलई विवाह होने वाला था शंकर जी का, शंकर जी नहीं चाहे कि विवाह न हो पाए, एक दिन और रेस्ट हो, जन्माशा वनवासा हो करके विवाह हो। कल शंकर जी ने इंद्र को प्रेरित किया, इंद्र जी बरसात कराने लगे, विवाह रुक गया। तो विलक्षण शंकर जी के विवाह की एक और खासियत है। शंकर जी के विवाह में जब बाराती भोजन करने बैठे तो देवता कर लिए, कीट कर लिए, मतंग कर लिए, पतंग कर लिए, विरक्त कर लिए, साधु कर लिए, सन्यासी कर लिए, सब कर लिए। एक पार्टी जब भोजन करने बैठी तो हिमाचल प्रदेश में हंगामा मच गया। हिमाचल ने कहा भोजन कराओ, घरतिया लेकर के पत्तल और बाल्टी में सब्जी दाल चावल लेकर के पहुंचे। और जब बाराती बैठ गए भोजन करने के लिए, और जैसे पहले व्यक्ति को पत्तल डाला घरतिये ने, परसने वाले ने, तो देखा पत्तल खींच लिया। दूसरे ने पूछा पत्तल क्यों खींच रहे हैं? कहा क्या करें, पत्तल रखाई के क्या करेंगे, न मुंह है न हाथ है, ये भोजन कैसे करेंगे? को मुखहीन, मुखे नहीं है, अब विपुल मुख का हूं। दूसरे आगे बढ़े तो पूरे शरीर में मुंह है मुंह। बोले यहां कितना पत्तल डालें? कंफ्यूज हो गया, जाकर पूछा हिमाचल से, अरे एक के पास तो मुंह नहीं है, कितना पत्तल रखें कोई, एक के पास इतना मुंह है कि समझ ही नहीं पा रहे कि कितना पत्तल यहाँ रखे। कहा आगे बढ़ जाओ, तो देखा आगे बढ़ करके तो मुंह था एक, कहा यहाँ पत्तल रखें। और जब मुंह देख करके पत्तल रखा तो उसने मुंह बा के कहा खिलाओ, क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है। बोले हम खिलाएं कि परसे? आगे बढ़ो। आगे जैसे पत्तल लेके बढ़ा, एक के पास इतना हाथ था कि पूरा पत्तल छीन लिया। तो ऐसे ऐसे वरथिया भगवान शंकर के थे, विलक्षण। गुरुदेव भगवान हमारे यहाँ भोजपुरी में एक गीत थोड़ा सा गाया जाता है, थोड़ा सा ही गाएंगे। हमारे यहाँ लोग गाते हैं, शंकर जी की बारात आई तो बारात में लोग कैसे थे, अब भोजन कैसे कैसे परसा गया, तो एक भोजपुरी कवि लिखा, ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसन बारात नहीं देखी आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। मुखहीन विपुल मुख काहू। जिनकर नाम मुख खाए गपा गप, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। जिनकर नाम खाए गपा गप, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। एक चीज और अच्छी लगती है, केहू के एक पैर, केहू के होना, केहू के एक पैर, केहू के होना। केहू के एक पैर, केहू के
जिया करे धका धक जिया करे धका धक जे करना आँख वो ताके तका तक जिया करे धका धक जिया करे धका धक ऐसन बारातिया देखे आज तक जिया करे धका धक जिया करे धका धक ऐसन बारातिया देखे आज तक जिया करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसी विलक्षण बारात भगवान शंकर की भोजन करके बरतिया कितने तो घर चले गए। जैसे आजकल के लोग भी भोज बारात में देखिएगा, विवाह हुआ नहीं, द्वार पूजा हुआ, खाए पिए गायब। ये शंकर जी की बारात की व्यवस्था है। खैर मंडप में बैठे माँ भवानी बैठ गई, बाबा तुलसी लिखते कि गई गिरीश कुश कन्या पानी अभवहि समर्पी जानी भवानी। अच्छा हंसी कब आती है? बाबा लिखते कि पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा हियर से तब सकल सुरेशा। देवता कब प्रसन्न हुए? जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तब देवताओं ने सांस ली कि विवाह हो गया। जय हो। जब तक पाणी ग्रहण नहीं हुआ तब तक देवताओं में संशय बना रहा कि पता नहीं विवाह होगा कि नहीं। पाणी ग्रहण जब किन्न महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। सारे लोगों में हर्ष व्याप्त हो गया। एक आनंद की बात विवाह में आती है श्रोता भगवान। जब गोत्रोच्चार होने लगा, कुलचार होने लगा, शंकर जी के से वर कन्या पक्ष के पंडित जी ने पूछा आपके पिताजी का नाम? कहा ब्रह्मा जी। कहा उनके पिताजी का नाम? आपके बाबा का नाम? कहा विष्णु। कहा आपके पिता का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु और उनके पिता का नाम तीसरी चौथी पीढ़ी में। शंकर जी अगल बगल देख करके सोचने लगे। तब तक पंडित जी ने कहा अरे भैया आगे बताइए विष्णु जी के पिता का नाम। शंकर जी ने कहा मैं स्वयं, सबका बाप मैं हूं। शंकर जी के बाप का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बाप का नाम विष्णु। अब विष्णु पूछा गया उनके बाप का नाम? शंकर जी बोले मैं ही। विचित्र लीला है। खैर संपन्न हुआ विवाह, विदाई का अवसर आया। और जब विदाई का अवसर आया माँ भवानी अपनी माँ से लिपट करके रोने लगी। माँ ने सिखावन दिया। शंकर के साथ जा रही विवाह संपन्न हो गया है तो एक काम करना, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव। अच्छा तुलसीदास एक जगह कहते हैं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव दूजा। एक जगह कहते हैं कि नारी के धर्म में मूल रूप से पति के सिवा कुछ नहीं है। और वही गोस्वामी दूसरी जगह लिखते हैं सास ससुर पद सेवा करहूं, पति रुख लखी आयसी अनुसरहूं। सीता जी से उनकी मैया सुनैना ने कहा सास ससुर की सेवा करना। आप पार्वती जी से उनकी मैया मैना ने कहा पति की सेवा करना। यहां मैना नहीं कह रही है कि सास ससुर की सेवा करना।
बोले क्यों? बोले शंकर जी के माता पिता है ये नहीं है, खुदे जगत के माता पिता हैं। तो जब सास ससुर है ये नहीं है यहाँ, तो उपदेश किस बात का? सब हो गया। दाइज मिला, जिसको दहेज कहते हैं, दाइज मिला। और जब दाइज मिला तो हिमांचल ने कहा, प्रभु ये दाइज है, कहाँ रखा जाएगा? कहा बैल पे। कहा बैल पे रखा जाएगा? कहा हाँ। आप कहाँ बैठेंगे? बैल पे। पार्वती कहाँ बैठेंगी? बैल पे। किसी घरतीहे ने पूछा, तो बैलवा नहीं बैठ जाएगा? जब सब बैले पे रखा जाएगा तो बैल नहीं बैठ जाएगा? विद्वानों ने हंस करके कहा, बैल नहीं बैठ सकता। एक सीमा होती है ट्रेन की भी, उससे ज्यादा लोड होगा ट्रेन रुक जाएगी, नहीं चल पाएगी। एक सीमा होती है हर संसाधन की, उसके बाद रखा जाएगा, बैठ जाएगा। एकलौता धर्म है, उस पे पूरा ब्रह्मांड रख दो, धर्म कभी बैठने वाला नहीं है। ये वृषभ, ये जो बैल है, धर्म का प्रतीक है। इस पे सब रख दो जीवन का, ये जीवन की गाड़ी को चलाता रहेगा, धर्म कभी बैठता नहीं है। सब लादा रख दिया और बैल चल दिया कहां? कैलाश शिखर की तरफ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद गृहस्थ जीवन चला, आगे बढ़ा। आप जानते हैं वर्षों तक कैलाश के उस शिखर पर मां भवानी और भगवान शिव का रहना हुआ। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं, कैलाश है क्या? क्या शंकर भगवान का विवाह भोग विलास के लिए हुआ? अगर भोग विलास के लिए हुआ होता तो काम का दाह शंकर जी विवाह से पहले नहीं करते। काम को जला दिया शंकर जी ने, इसके बाद विवाह किया। तो ये कैलाश पर है क्या? तो कहते विगतः लासः यस्य स कैलाश, जहां सारे विलासों का समन हो जाए वो है कैलाश। सारा विलास जहां समाप्त हो जाए, कोई विलास जीवन में न रहे, उस स्थान का नाम कैलाश पर है, कैलाश शिखर है। उसी कैलाश शिखर पर भगवान शंकर बैठे हुए थे। श्रोता भगवान, निवेदन करूं, बड़ी तन्मयता से श्रवण कर रहे हैं। उसी कैलाश शिखर पर बैठे हुए भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछ दिया था, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावनी गंगा। उसी शिखर पर जब सब गृहस्थ जीवन संपन्न हो गया तो मां भवानी ने भगवान शंकर से कहा, गृहस्थ का जीवन संपन्न हो गया, आपने मुझे पूरी कथा सुना दिया, सती के जन्म का, मेरे मोह का, राम के अवतार के समय जो मुझे मोह हुआ था सब सुना दिया। लेकिन ये सरकार, एक संशय आज भी मन में बना हुआ है, एक संशय आज भी मेरे मन में बना हुआ है। मैंने प्रथम दिन आपसे कहा, ऐसा ही संशय किन्न भवानी, तो महादेव तब कहे बखानी। वही संशय पार्वती जी को हुआ। पार्वती जी ने भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कहा था, मैं बंदीख राम प्रभुताई, मैंने राम के प्रभुत्व को वन में देखा। लेकिन ये सरकार, आपके भय से मैंने आपसे नहीं कहा था। आज मैं आपसे पूछ रही हूं कि भगवान का अवतार क्यों होता है? वो निराकार नराकार होकर के धराधाम पे क्यों आता है? उसके आने का कारण क्या है? लिखते हैं महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य में, वागर्था विव संपृक्तकौ यथा विधि हुताग्नीनाम, यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा अपराध दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम, त्यागाय संवृत्तार्थानाम, सत्यायमिति भाषिणाम, यशसे विजिगीषुणाम,
प्रजाए गृह में धीनाम। आनंद कब आता है? शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषीणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। ये रघुवंश के वंश परंपरा का वर्णन करते हुए कालिदास लिखते हैं, उसी वंश में भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। पार्वती जी ने पूछ दिया, सरकार राम जी का अवतार क्यों होता है और अवतार क्यों होता है, इसको पूर्णतः हमें आप बताने का प्रयास करें। वो निराकार निराकार होकर के धराधाम पर के क्यों आता है? तो बाबा तुलसी एक जगह बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। एक जगह और वर्णन आता है, बाबा तुलसी लिखते हैं, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा पुलानी, परम सभीत धरा पुलानी। हानि पे भी भगवान का अवतार होता है और ग्लानि पे भी भगवान का अवतार होता है। अंतर क्या होता है? बोले जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधमय अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, असुरों की का अभिमान बढ़ जाता है, भगवान का अवतार होता है। लेकिन कौन? तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। विविध शरीर भगवान धरते हैं हानि पे। मत्स्यावतार हो सकता है, नरसिंहा अवतार हो सकता है, कच्छपा अवतार हो सकता है भगवान का, बामना अवतार हो सकता है। अरे तो नरा अवतार कब होता है? नर का अवतार कब लेते हैं? तो बाबा कहते जब धर्म की हानि होती है तो अन्य अवतार होते हैं, लेकिन जब धर्म की ग्लानि होती है तब नरा अवतार होता है। तब नर तन धर कर परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों? परित्राणायाणां साधूनां। जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, तब मैं मनुष्य का शरीर धारण करता हूं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जी के जन्म का अनेक कारण है, एक से एक विचित्र कारण है। जानती हो पार्वती क्या?
का एक कार्ड ऐसा आता है जिसमें बड़ा अजीब लगता है। कहा क्या अजीब लगता है? शंकर जी ने कहा एक बार की बात है, श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैकुंठ में शयन कर रहे थे, योग निद्रा में थे, और कमलाकांत के योग निद्रा में मैया कमला अपने कमलवत कर से भगवान के चरण कमल का बंधन कर रही थी, चाप कर रही थी। अब सोचो, जो स्वयं कमल पे बैठती हो, कमल कितना कोमल होता है, उस कमल पे बैठने वाली कमला कितना कोमल होंगी। और जब कमला इतना कोमल होती हैं तो कमला के कर कमल कितने कोमल होंगे, ये हाथ लक्ष्मी के कितने कोमल होंगे। ये कोमल हाथ जब भगवान के पांव को स्पर्श करते हैं तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा के कहते, कमले जरा धीरे से दबाओ, जरा धीरे से मेरे पांव को दबाओ। अरे स्वामी, मेरे हाथ तो ऐसे ही कमलवत हैं, ये कमलवत हाथ भी आपको स्पर्श करते हैं तो आपको वेदना हो रही है, आपको पीड़ा हो रही है, आपको दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, देवी मैं कमल से भी कोमल हूं। अच्छा, कमल से भी कोमल है? कहा हाँ। का और कोई रूप नहीं है? का और वज्र से भी कठोर हूं, वज्र से भी कठोर हूं, कमल से भी कोमल हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, कमल से कोमल की व्यवस्था तो मैंने देख लिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये वज्र से भी कठोर आप कैसे हैं? भगवान ने कहा, देखना चाहती हो? कहा हाँ देखना चाहते हो, दिखा दो कि आप वज्र से ज्यादा कठोर कैसे हैं। भगवान ने अपने दो गणों को बुलाया, जय और विजय को। जय और विजय आए। भगवान ने कहा, तुम मेरे समीप आओ, समीप आए, मुझसे प्रेम करते हो, सरकार प्राण दे सकते हैं, मेरी आज्ञा मानोगे? आदेश तो करके देखो सरकार, जो आप कहोगे वो हम कर देंगे। भगवान ने कहा, तो इस लक्ष्मी के सामने गदा उठाकर मेरे वक्षस्थल पर पूरे वेग से प्रहार करो, जितना वेग हो उतने वेग से प्रहार करो। जैसे कहा जय और विजय से, जय और विजय तो रो पड़े, सरकार हम अपना प्राण दे देंगे, लेकिन ये दास आपके वक्षस्थल पर कठोर प्रहार नहीं कर सकता। आपको जो दंड देना है मैं स्वीकार कर सकता हूं, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपके ऊपर गदा प्रहार हम जय और विजय करने वाले नहीं हैं। आज सेवक हो, स्वामी की आज्ञा माननी चाहिए। कहा, वो कौन सी आज्ञा सरकार जिसमें स्वामी को पीड़ा हो और सेवक करने में समर्थ हो जाए और सेवक को वेदना हो? तो मैं ये कार्य हम दोनों नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, ठीक है जाओ। माता लक्ष्मी ने कहा, तब कैसे हम देखेंगे कि आपका वक्षस्थल इतना वज्रवत है? भगवान ने कहा, अब यहां तो नहीं देख सकती, अब अगले जन्म में देखोगी। कहा, कैसे? भगवान ने अपने गले में पड़ी हुई पुष्प की बनमाला को प्रेरित किया और बनमाला से सुगंध निकल करके जा गई और जा करके ब्रह्मलोक में ध्यानत सनत कुमारों के नथुनों से हृदय में प्रवेश कर गई। सनत कुमार चारों भाइयों के नाक से जब वो खुशबू उनके हृदय तक गई, बिहबल होकर के दौड़ने लगे चारों भाई। ये खुशबू कहां से आ रही है, ये सुगंध कहां से आ रही है? और उस सुगंध को ढूंढते 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 वैकुंठ में पहुंच गए। इधर भगवान ने जय और विजय को कहा, हम अंतःपुर में हैं, लक्ष्मी के साथ हैं, किसी को प्रवेश मत करने देना। और उधर जय और विजय को आदेश दिया, इधर प्रेरित कर दिया और सनकादि आ गए, आज्ञा मांगने लगे अंदर जाने के लिए। मना कर दिया जय और विजय ने। अरे हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तुम दर्शन न करा करके पाप के भागी बन रहे हो। जय और विजय ने कहा, उसी भगवान का आदेश है कि बिना उनके आदेश से कोई उनके अंतःपुर में नहीं जा सकता।
बड़ा निवेदन किया सनत कुमारों ने। जब नहीं माने तो सनत कुमारों ने कहा, जो भगवान के दर्शन में बाधा डालता है वो राक्षस होता है। जाओ राक्षस हो जाओ, जाओ तुम दोनों भाई राक्षस हो जाओ। और एक जन्म नहीं, 3 बार हमने प्रवेश करने का प्रयास किया और तीनों बार तुम भाइयों ने, जय और विजय ने भगवान के दर्शन से रोका, इसलिए 3 जन्म तक तुम राक्षस बने रहोगे। ये सनत कुमारों का श्राप। पार्वती ने कहा, सरकार ये कैसे लीला भगवान की, अपने ही सेवकों को श्राप दिला दिया। और जब श्राप पाए तो बेचैन होकर के भगे भगवान के पास। नाथ ये कौन सा अपराध हो गया, आपकी सेवा में अहरनिश 24 घंटे रातों दिन लगे रहते हैं, उसका प्रतिफल ये हुआ कि सनत कुमारों ने श्राप दे दिया और वो भी 3 जन्म तक राक्षस बनने का। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने हमारी बात की अवज्ञा किया है, उस अवज्ञा का दोष लगा है और मेरी ही प्रेरणा से सनत कुमारों ने आपको श्राप दिया है। लेकिन उस श्राप में भी आपकी भलाई है। जितनी बार आप लोग राक्षस कुल में जाओगे उतनी बार मैं अवतार लेकर के धरा धाम पर तुमको उतारने के लिए आऊंगा। इसीलिए बाबा तुलसी ने लिख दिया, सो केवल भगत नहीं तलागी, परम कृपाल प्रणतय अनुरागी। बड़े कृपालु परमात्मा है, भक्तों पर दया करने के लिए भगवान लीला का क्रम करते हैं और अपने ही परिकरों को श्रापित करके फिर उनके उद्धार के लिए इस धराधाम पर आते हैं भगवान। माता पार्वती की आंखें छलछला गई। ओहो, ठाकुर इतना दयावान, परमात्मा इतना प्रेमी कि भक्तों के लिए इतनी बार धराधाम पर आता है। एक कारण तो आपने बता दिया, जय और विजय को श्राप लगा, उस श्राप के लिए एक कल्प में भगवान ने नरा अवतार लिया। माता पार्वती बोल बैठी, आपने कहा राम जन्म के हेतु रेखा परम विचित्र एक ते एका। एक तो विचित्र मैंने सुन लिया, दूसरा भी सुनाओगे सरकार? कहाँ? तो दूसरा क्या है? का एक कल्प में मैं कारण बन गया। अच्छा, आप कारण बन गए? कहाँ? बोले आप कौन सा कारण बन गए सरकार? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तू पूछ रही है तो सुन ले। एक संत ने लिखा, पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए बोले भंडारी जी। भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी, भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी। भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी। भोले भंडारी बाबा, भोले भंडारी। पूछ मैया, पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी। ताली सेवा करें, जय जय।
बोलो प्यारे। प्रथम सुकारण कहो विचारी, प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदारी। कैसे ब्याहे कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। जय हो। ताली सेवा करके जय जय। दोष कवन राज तजय सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। दोष कवन राज तजय सरकार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारे, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। राम जन्म के हेतु अनेक कारण बताएं। जब एक कारण बता दिया तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक बड़ी प्रेम से पूछा, सरकार एक बात बता दीजिए। भगवान ने कहा 10 बात पूछो बताऊं। अर्धांगिनी हो, तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा। पार्वती जी ने पूछा, सरकार एक कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण का मैं बोले आपकी वजह से भगवान का अवतार हुआ। कहा मेरी वजह से कैसे भगवान का अवतार हुआ। तो शंकर जी बताने लगे कि एक बार की बात है देवी का क्या। कहा एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक बार देवताओं को मैंने दुखी देखा। पार्वती जी हंस दी। शंकर जी ने कहा हंस क्यों रहे हैं। पार्वती जी ने कहा देवता सुखी कब होते हैं यही बता दीजिए। देवता सुखी कब होते हैं।
शंकर जी ने कहा कह क्या रही हो? अरे तो शंकर जी से पार्वती जी ने कहा ये देवता तो जब ही आपके पास आते हैं तो दुखिए आते हैं। सारे देवता जब भी आपके पास आते हैं दुखी आते हैं। कहा तो जब आदमी को दुख होता है तो गुरु गोसैया के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, अन्यथा सुखी आदमी को भगवान से क्या लेना देना। सुखी आदमी अगर भगवान को याद करे तो दुख अइबे नहीं करेगा। कबीर ने कहा हमारे और आपके जीवन में दुख क्यों आता है? सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में तो दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो भूल ही जाते हैं। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे और जब माँ के गर्भ में दुख भोगा तो भगवान से कहा सरकार जल्दी नरक से निकालो। जैसे नरक से निकलेंगे हम बाहर आपका सुमिरन करेंगे, सुमिरन करेंगे, सुमिरन करेंगे। और जैसे प्रसव हो जाता है, बच्चा धरती पे आता है तो बोलता है क्या क्या कहा मैंने कहा, कहा मैंने कहा, कहा मैंने कहा। भगवान कहते हैं बेटा कहोगे, थोड़ा इस धरती का रस ले लो, इसके बाद खुद कहोगे तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पार्वती जी ने कहा देवताओं को दुख हुआ तो आपके पास आए, किससे दुख था? का एक जलंधर नाम का राक्षस था, उस जलंधर राक्षस ने दुखी किया। कहा जलंधर राक्षस ने दुखी किया, क्यों किया? तो इसमें आप कहां कारण हो गए? भगवान शंकर ने कहा मैं ही कारण हूं देवी। कहा कैसे? जिस वक्त मैं त्रिपुर का नाश करके अपने पिनाक को लेकर के कंधे पर शिवलोक लौट रहा था, त्रिपुर का नाश किया, बाणों के प्रहार से तीनों पुर खंडित हो गए और तीनों पुरों के जो राजा थे त्रिपुरासुर वो मारे गए। इतना श्रम हुआ पार्वती, इतना श्रम हुआ कि जैसे मैं आकर कैलाश के शिखर पर बैठा, मैं सोचा शीतल मंद बयार बहेगी, ये पसीने की बूंदें सूखेंगी, लेकिन श्रम ज्यादा था, माथे पर पसीना छलछला गया और मैंने लीलावसात पसीने को काछा और फेंका, हवा ने उड़ाया, ले जाकर के समंदर में गिरा दिया पसीने की बूंद को। आप सुने हैं, लेकिन क्रमिक कथाएं बताऊंगा। समंदर का पानी खौलने लगा और जब समंदर का पानी खौलने लगा तो खौलते हुए पानी से एक बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ, एक बच्चा प्रकट हुआ। और जैसे बच्चा प्रकट हुआ वैसे बच्चा जोर जोर से किलकारी मार के रोने लगा। किलकारी की आवाज क्या की आवाज आई और ये आवाज ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा के कान तक पहुंच गई। जैसे ब्रह्मा के कान में आवाज गई, ब्रह्मा जी नीचे उतर गए और नीचे उतर करके देख रहे हैं एक प्यारा सा बच्चा हाथ पांव जल के ऊपर मार रहा था, हाथ हिला रहा था, पांव मार रहा था, कोई मुझे अपनी गोद में उठा ले। बच्चे जब पालना में झूलते हैं और कोई पालने के बगल से गुजरता है, बच्चों की हंसी निर्दोष हंसी होती है, निर्लेप हंसी होती है, राग द्वेष से परे होती है, खिस दे हंसते हैं। जो बड़ा क्रोधी होता है वो भी मुस्कुरा करके बच्चे को गोद में ले लेता है, निर्मल। इसलिए बालक को भगवान का रूप कहा गया। बंदौ बाल रूप सोई राम जी के बाल रूप की उपासना कागभुसुंडी जी किया करते। बालक कितने सुंदर होते। ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मा जी ने बच्चे को देखा, आहा प्यारा सा बच्चा, उठा लिया, उठा करके अपनी गोद में ले लिया। और जैसे बच्चे को गोद में लिया खिलाने लगे, बेटा बाबू प्यारे लल्ला, वैसे उस छोटे से बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिया। छोटे से बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिया और दाढ़ी पकड़ के ब्रह्मा जी की दाढ़ी हिलाने लगा। सियावर रामचंद्र की जय हो।
अब ब्रह्मा जी दाढ़ी छुड़ा रहे हैं, बच्चा नहीं छोड़ रहा है। सारे देवता आ गए, बच्चा दाढ़ी नहीं छोड़ रहा है। सब देवताओं ने प्रयास किया, बच्चा दाढ़ी नहीं छोड़ा। तो पूछा गया ये बच्चा किसका है? तो कहा पता चला बच्चा सबसे सच्चा का है। सच्चा कौन? भगवान देवाधिदेव महादेव। शंकर जी से निवेदन किया गया, सरकार प्रकट हो, कृपा निधान दया करें। भगवान शंकर प्रकट हुए, और जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए पूछा गया ये बच्चा, भगवान ने ध्यान दिया ये तो मेरे पसीने की बूंद से पैदा है, श्रम बिंदु से पैदा है। बच्चे को गोद में जैसे शंकर जी ने लिया, वैसे बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी छोड़ दिया। सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया, छोड़ा तो कम से कम दड़िया तो छोड़ दिया। घर के ब्रह्मा अपने पोते को जितना प्रेम करते हैं, जिनको पितामह कहते हैं, उतना अपने बेटे को नहीं करते हैं। मूल धन से उतना प्रेम नहीं होता है जितना ब्याज से, 10% वाला। हरि बोल। और ब्याज के प्रति बाबा लोगों की बड़ी विलक्षण, ईमानदार लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। और मैं पूर्णतया निष्ठा से बोलने का प्रयास कर रहा हूं। आज हर घर के बाबा उपेक्षित हैं, हर घर के दादा उपेक्षित हैं। बच्चा लेकर के मैम अपने रूम में, उनके पापा अपने रूम में बच्चे को खिला रहे हैं, न दादी के पास जा रहा है। दादी वृद्धाश्रम में है, दादा वृद्धाश्रम में है, और ये लोग मोबाइल रूपी लाइब्रेरी में देख रहे हैं। ध्यान देना, छतौना प्रांगण में बैठे हुए गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में बैठ करके भगवान की कथा को सुन करके जीवन से सर्वथा विधा दूर करने वाले श्रोता भगवान, 1 महीने किसी लाइब्रेरी में पढ़ने से जितना ज्ञान होता है उतना घर के बुजुर्ग के पास एक दिन बैठ जाएंगे, उतना ज्ञान घर का बुजुर्ग आपको दे देगा। लेकिन घर के बुजुर्गों का अवमानना, उनकी अवज्ञा, उनका तिरस्कार आज घर में कलह का कारण बना हुआ है। जय। और बुजुर्गों में भी कमी है। बुजुर्ग भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। कथा सुनना होगा तो कहेंगे चल ही नहीं पा रहे हैं, कैसे जाएं बाबा की कुटिया पर। अरे चल नहीं पा रहे हो, अब बगल में भोज भंडारा है तो लकड़ा लेके पहुंच जाओगे भोजन करने। भगवान की कथा में जब आप संस्कारित होंगे, मैं निवेदन करूंगा, अगर आप अपने बच्चे को रामचरितमानस की चौपाई सुनाएंगे तो आपका बच्चा संस्कारवान होगा। बीएचयू के प्रोफेसर, 4 बेटे हैं उनके, सच की कथा बता रहा हूं। चारों बेटों का विवाह किया, चारों क्लास 1 के अधिकारी, और चारों बहुएं जो आई, हमने पूछा कोई डिग्री लिए? मैं जिस मठ में रहता हूं, राजगुरु मठ, राजा चेत सिंह किले के अंदर है। महाराजा काशी नरेश के द्वारा बनाया गया। आदि शंकराचार्य उसी मठ पर बैठकर तपस्या किए, और उसी मठ की सीढ़ियों से उतर करके जब आदि शंकराचार्य जा रहे थे तो चांडाल श्वान को लेकर के आ रहा था। श्वान के स्पर्श और शंकराचार्य के स्पर्श से जो वहां शास्त्रार्थ हुआ, जो बात हुई, वहीं शंकराचार्य को ज्ञान हुआ, और वहीं भगवान शंकर उनको आशीर्वाद दिए। उसी स्थान का नाम है राजगुरु मठ, और वहीं बैठकर आदि शंकराचार्य लंबोदरी पाठ ब्राह्मण ने 4 पीठों की स्थापना किया। वहीं राजा चेत सिंह का किला है। रामनगर के राजा के दामाद अनंत सिंह के बहनोई विभूति नारायण सिंह के दामाद ज्योतिष के पीएच जो है, ज्योतिष के विभागाध्यक्ष बीएचयू में है, वो बैठे थे और वहीं बात हो रही थी। वहीं की घटना बताऊं, प्रोफेसर के 4 बट्टे, चारों एम्प्लाई। पूछा गया आपने बहू कैसे तलाशा? डिग्री से कहा नहीं, हमारी शर्त थी जिस घर की बिटिया कुल खानदान की गोत्र जो होगा विवाह करने का, अगर मुझे रामायण की 20 चौपाई क्रम से सुना देगी, बिना दहेज का विवाह कर लूंगा। और जिसने सुनाया उसका विवाह मैंने अपने घर में किया। यही डिग्री मेरे घर की। तब परिवार फुल्लित और प्रफुल्लित, पुलकित, पुष्पित होता है। हरि बोल। बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। शंकर जी आए, ब्रह्मा जी का सम्मान हुआ, बच्चे ने दाढ़ी छोड़ा, सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया, शक्ति दिया। इसके बाद भगवान ने उसको जब बड़ा हुआ छोड़ा, वही बड़ा होकर के जलंधर के नाम से प्रख्यात
बलवान लेकिन आताताई हो गया। इतना आताताई हुआ कि सारे देवताओं की नींद हो गई। स्वर्ग में बैठकर कोई भोग विलास नहीं कर पाता, ऋषि मुनि तपस्या करने में भी उनको बाधा हो गई। सब लोग मिलकर के शंकर जी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़ करके बोले, सरकार समस्या का निवारण कर दीजिए। बाबा ने कहा, कौन सी समस्या आ गई? कहा, आपके पुत्र जलंधर के आतंक ने सारे समाज में, पूरे धराधाम पर अशांति की स्थापना कर दी। कोई शांति से नहीं रह पा रहा, इसलिए उसके आतंक को समाप्त करिए। भगवान शंकर ने कहा, जरूर। नीत विरोध सुहाए न मोहि। नीत के विरोध में कोई हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर अपने हाथ में त्रिशूल लिए और त्रिशूल लेकर के 2 कदम आगे बढ़े। और जैसे भोले बाबा 2 कदम आगे बढ़ते हैं, वैसे मानो तुलसी बैठ करके देख रहे थे। और बाबा तुलसी ने लिख दिया, ये कौन है? का ये तो करालम महाकाल, कालम कृपालम, करालम महाकाल, कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो, गुणागार संसार पारम न तो, सारा द्विसंग गौरम गभीरम, तुषारा द्विसंगा गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, अस्फुर मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा, सुरुर मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा, लसद भाल भारे दुकंठे भुजंगा, लसद भाल भारे दुकंठे भुजंग। चलते हैं। चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम, चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम। हाथ में त्रिशूल लिया, दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप, त्रैशूल, ये तीनों शूल हैं। और त्रैशूल को अपने हाथ में धारण करने वाली यानी नियंत्रित करके रहने, अंडर कस्टडी। शंकर जी को न दैहिक ताप आ सकता है, न दैविक ताप आ सकता है, न भौतिक ताप। और जिसके ऊपर है उसके ऊपर से भी ये तीनों ताप खींच सकते हैं भगवान शंकर, इसलिए इनके हाथ में त्रिशूल है। 2 कदम आगे बढ़े। किसी ने पूछा, बाबा आप मारने जा रहे हो जलंधर को, कौन हो? बोले करालम महाकाल, कालम कृपालम। महाकाल है शंकर जी हो। अच्छा, महाकाल किसी को मारना चाहे वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जरा बोलिए। महाकाल किसी को मारना चाहे वो बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। वाह, मर जाएगा।
लेकिन बाबा तुलसी गजब की बात लिखते हैं, यहाँ शंकर जी जैसे आए और भीषण संग्राम हुआ, इतना भीषण संग्राम हुआ, आकाश में देवता, नीचे दानव मानव सब खड़ा होकर के शंकर जी और उस जलंधर का युद्ध देखने लगे। भयंकर युद्ध हुआ हो, इतना भयंकर युद्ध हुआ, आग के गोले आकाश से बरसने लगे, चारों तरफ बिजलियां चौंधने लगी, आपस में बादल टकराने लगे, डमरू का निनाद हुआ और पूरे ब्रह्मांड में कोप व्याप्त हो गया। परिणाम बाबा तुलसी लिखते कि शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। अपार संग्राम हुआ, पार नहीं रहा उसका। रिजल्ट क्या हुआ कि धनुज महाबल मरई न मारा। महाबलवान धनुज मारे नहीं मारा गया। शंकर जी जीत नहीं पाए, उन्हीं की लीला, उन्हीं की व्यवस्था, क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है, भगवान की लीला में सहायता करना है, इसलिए क्रम चल रहा है। और दूसरी बात, वरदान देने वाले अपने प्राण को निछावर कर देते हैं, लेकिन वरदान को का बाल बांका नहीं होने देते, क्योंकि वरदान जो देता है तो वरदान की रक्षा करना भी उसी का कर्तव्य है। ईमानदारी से बताऊं श्रोता भगवान, प्राय लोग जानते हैं जब भस्मासुर को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जिसके सर के ऊपर हाथ रखोगे वो जलकर के भस्म हो जाएगा। भस्मासुर सोचा कैसे पता चले कि जल के भस्म होगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जरा प्रैक्टिकल करें, अब कोई दिखे तो। उसने शंकर जी को देखा, कहा जरा इन्हीं पे ट्राई करते हैं। और जैसे हाथ बढ़ाया, शंकर जी भागे, पीछे पीछे दौड़ाया, आगे आगे शंकर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मा जी। माता पार्वती बोली गजब के बौरहवा बाबा हो, अपने ही वरदान दे के अपना ही उसे में फंस जाते हो। इसी को वरदान देकर के इसी के डर से भाग रहे हैं। ना ना श्रोता भगवान, देवता भी सोचने लगे भगवान शंकर भाग रहे हैं, भस्मासुर जला देगा, बचना पड़ेगा। अरे भगवान शंकर इसलिए नहीं भाग रहे थे कि भस्मासुर हाथ जल दले रखेगा और भगवान शंकर भस्म हो जाएंगे। भगवान जानते हैं मैं शाश्वत हूँ, मैं अजन्मा हूँ, न मेरा जन्म होता न मेरा मरण होता, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ। अगर मेरे सर पे हाथ रखेगा मैं नहीं भस्म हो पाऊंगा, जब मैं नहीं जलूंगा तो मेरे वरदान की आंच चली जाएगी। इसलिए नहीं भगे कि जला देगा, इसलिए भगे कि कम से कम मेरा वरदान की लाज बची रहे। इसलिए अपने वरदान की लाज को बचाने के लिए भोले बाबा भगे। बड़े गजब के लीलाधारी सरकार है, डमरू बजता है सरकार का। गुरुदेव भगवान ने एक भजन बड़ी अच्छी आपको समर्पित हो रही है। एक भक्त बड़ी प्यारी भजन लिखता है और भगवान शंकर को समर्पित करता है। हरि बोल। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा, तुझे कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा, तुझे कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा, जय हो।
तालियों के द्वारा ताली सेवा करके जय जय झूम करके बोले जा रहे शंभो। तेरे डम डम से मेरे बम बम से खुशियों की बरसात होगी। आंखों के रस्ते यूं हंसते हंसते दिल में मुलाकात होगी। हाय हाय हाय। तेरे डम डम से मेरे बम बम से खुशियों की बरसात होगी। आंखों के रस्ते यूं हंसते हंसते दिल में मुलाकात होगी। सजा जिंदगी में मजा बंदगी में, सजा जिंदगी में मजा बंदगी में, गजब है ये दुनिया वाले डमरू वाले। डमरू बजा तुझे कब से बुलाते हैं। दर्शन तो दिखा। डमरू वाले धीरे धीरे मन से उजड़े चमन से दुख दूर करना पड़ेगा। करता हूँ बंधन अपना निवेदन मंजूर करना पड़ेगा। हाय हाय हाय। धीरे धीरे मन से उजड़े चमन से दुख दूर करना पड़ेगा। करता हूँ बंधन अपना निवेदन मंजूर करना पड़ेगा। अंधेरा मिटाओ सवेरा जगाओ, अंधेरा मिटाओ सवेरा जगाओ, जहां में हो सबसे निराले डमरू वाले। डमरू बजा तुझे कब से बुलाते हैं। दर्शन तो दिखा। डमरू वाले जय हो शंभो। तेरे दर्शन से मेरे सुमिरन से नैया लगेगी किनारे। कहते पुजारी श्याम बिहारी रहते चरण के सहारे। हाय हाय हाय। तेरे दर्शन से मेरे सुमिरन से नैया लगेगी किनारे। कहते पुजारी श्याम बिहारी रहते चरण के सहारे। मैं कब से खड़ा हूँ मैं द्वारे पड़ा हूँ, मैं कब से खड़ा हूँ मैं द्वारे पड़ा हूँ, ये तन किया तेरे हवाले। डमरू वाले डमरू बजा तुम्हें कब से बुलाते हैं। दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा। डमरू वाले डमरू बजा। डमरू बजा। डमरू बजा। हरा हरा भगवान शंकर का त्रिशूल हाथ में 2 कदम आगे बढ़े, भयंकर युद्ध हुआ। परिणाम
युद्ध में जलंधर नहीं मारा गया। जब जलंधर नहीं मारा गया, सारे देवता निराश, हम लोगों का ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। शंकर जी महाकाल, ये जिसको चाहे उसको मार दें, इनके मारने से भी नहीं मरा। अब क्या होगा? अब तो सारे देवता निराश हो गए। निराश होकर के शंकर जी के साथ क्षीर सागर में पहुंचे। चित्रकूट में बसत है रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही। वही सब हरि का मतलब जो हरण कर ले। हरण क्या कर ले? जो आपके जीवन में कष्ट है उसको जो हरण कर ले वो हरि है। श्री हरि के पास पहुंचे। पाहि माम पाहि माम पाहि माम शरण तिहारी शरण तिहारी शरण तिहारी। भगवान ने आंख खोला। आंख खोल करके भगवान ने देखा सारे देवता। अच्छा, पूछा आप सबका आगमन क्षीर सागर में? अरे प्रभु, देवादिदेव महादेव आप भी क्षीर सागर में? सारे देवताओं ने पूरी बात सुनाया। आप बीती जलंधर नामक राक्षस भगवान ने युद्ध किया। श्री हरि विष्णु ने कहा तब तो युद्ध में मारा गया होगा जलंधर। देवताओं ने कहा नहीं मारा गया। अच्छा, जलंधर पुत्र किसका है? बोले भगवान शंकर का। आपका पुत्र और आपसे ही युद्ध में हुआ और वो भी पराभूत नहीं हो पाया। एक तरह से आप ही पराभूत हो गए। अरे प्रभु, आप तो त्रिपुर को जीतने वाले हो। आप तो दुनिया के बड़े बड़े नाग फांस को काट देते हो। आपके विजय पताका से तीनों लोग भरा पड़ा है। आपसे सब नतमस्तक हैं। अरे आप कहीं नहीं हारे, सब आपसे हारे हैं। किसी भोजपुरी के कवि ने कहा जे केहू से ना हारेला वो अपने जन्मले से हार जारेला। जे केहू से ना हारेला वो अपने जन्मले से हारेला। सब बुद्धि फेल हो जाए। शंकर जी की भी हो गई। शंकर जी ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार, यही मैं नहीं समझ पा रहा, ये लीला क्या हो रही है? हम तो आपके लीला में सहयोगी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा सरकार, आपसे जलंधर का युद्ध हुआ और जलंधर पराभूत नहीं हुआ, उसका एक कारण है। भगवान शंकर ने कहा कौन सा कारण है? देवताओं ने मुंह बहा के पूछा कौन सा कारण है? भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि ये तो परम सती असुराधिप नारी तेहि बलताही न जितहि पुरारी। उसकी पत्नी पतिव्रता है, परम सती है वो। उसी के सतीत्व का बल कार्य कर रहा है और जलंधर सती के बल से लड़ रहा है। अरे कहा गया है जहां पुरुष का पुरुषार्थ समाप्त होता है वहीं से नारी का नारित्व प्रारंभ होता है। नारी कौन है? नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये नारियां हैं का उसके सतीत्व की वजह से कहा। हाँ, तो क्या किया जाए सरकार? भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा दुनिया के लोगों ध्यान से सुनना। निखिल ब्रह्मांड के चराचर जीव जंतु
मेरी बात को सुनना। मैंने अवतार लिया है, अनेक अवतार लिया है। कच्छपा अवतार से लेकर के, मत्स्यावतार से लेकर के, नरसिंहावतार से लेकर के, वराहावतार से लेकर के, वामनावतार से लेकर के, परशुरामावतार से लेकर के, रामावतार, कृष्णावतार तक, कपिलावतार तक सबने देखा है। आज मैं फिर अवतार लूंगा। सरकार क्या बनोगे? राक्षस बनूंगा। राक्षस? राक्षस आप बनोगे? हाँ, राक्षस बनूंगा। क्यों? भगवान ने मुस्कुरा करके, मैंने ही पातिव्रत व्रत धर्म का जब निर्माण कराया गया, और जब पातिव्रत धर्म का निर्माण हुआ, साधु संतों ने बताया, जो नारी पति को परमेश्वर मान करके उसकी कृपा छाया के तले उसके सेवा में अपना जीवन व्यतीत करके अपनी सारी कामनाओं को, इच्छाओं को पति के चरणों में सुपुर्द कर देती है, एकमात्र पति की हो करके रह जाती है। जब उसका व्रत पूरा हो जाता है तो मैं उसके पति के रूप में उसके सामने दर्शन देता हूँ। ये मुझसे साधु संतों ने वचनबद्ध करा। तो क्या करोगे? भले राक्षस बन करके, जलंधर बन करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करूंगा। अरे अपराध वृंदा ने कौन सा कर दिया सरकार कि वृंदा के अपराध, वृंदा के सतीत्व को नष्ट करोगे? भगवान ने कहा करना पड़ेगा। बोले क्यों? कहा वृंदा का सतीत्व जलंधर को बल के रूप में, कवच के रूप में कार्य कर रहा है। वृंदा का धर्म और जलंधर का अधर्म, अधर्म की कवच बन गया है धर्म, अधर्म की ढाल बन गया है धर्म। जैसे रावण अधर्म था और विभीषण धर्म था, और विभीषण इतना सत्कर्म किया, इतना सत्कर्म किया कि जब रावण के ऊपर कोई विपत्ति आती तो विभीषण का धर्म उस विपत्ति को रोक लेगा। कानपुर में कथा चल रही थी, एक वक्ता बोल रहे थे, गुरुदेव भगवान, उन्होंने कहा रावण ने मरते हुए राम का नाम लिया और भगवान ने अपना धाम दे दिया। मुझे बोलना था मुख्य वक्ता के रूप में, रहा नहीं गया। और हमने कहा सुनो, राम का नाम लेने से रावण को धाम मिला कि नहीं मिला ये मैं नहीं जानता। अंते वक्त कहा राम रन हतौ पचारी, इतना ही कहा। लेकिन जिस रावण ने अहरनिश भगवान शिव के नाम का जाप किया है, उसे मरने के बाद अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो शिव नाम की महिमा घट जाएगी। इसलिए शिव नाम की महिमा से रावण को मुक्ति मिलेगी। शिव जी का भक्त था, सामान्य नहीं था, किसी ने कृपा नहीं किया, उसने इतना जाप किया था, इतना पूजा पाठ किया था, शिव जी के ऊपर इतना उसने शिव तांडव तक लिख दिया। इतना बड़ा विद्वान शिव को अहरनिश जपने वाला अगर मरने के बाद भगवान के धाम नहीं जाएगा तो भगवान के नाम की महिमा घट जाएगी। भगवान ने अपने नाम की महिमा को बचाने के लिए रावण को अपना लोक दे दिया। शिव को तो जपा ही था ना। भगवान ने कहा मैं वृंदा के सतीत्व को नष्ट करूंगा। अरे अपराध जलंधर कर रहा है, वृंदा के सतीत्व को क्यों नष्ट करोगे? करना पड़ेगा। कैसे? अगर एक सती की मांग उजड़ने के बाद 1000 सती नारियों की मांग उजड़ने से बच जाती है तो एक सती के सतीत्व को नष्ट कर देना ही धर्म है। दूसरी बात, बाबा तुलसी लिखते हैं सीता जी का हरण किया, तुलसी ने अभागा नहीं लिखा। अत्याचार किया, तुलसी जी ने अभागा रावण को नहीं लिखा। पापाचार किया, अभागा नहीं लिखा। व्यभिचार किया, अभागा नहीं लिखा। भ्रष्टाचार किया, अभागा नहीं लिखा। रावण को अभागा कब लिखते हैं? कहा रावण जब ही विभीषण त्यागा तो भयउ विभव बिनु तब ही विभीषण जैसे संत का जब त्याग कर दिया
तब गोस्वामी जी रो पड़े, अंतिम सीढ़ी भी तोड़ दिया इसने। विभीषण एक आशा की किरण थे, क्योंकि भगवान सब नहीं मानेंगे, लेकिन अगर संत सामने खड़ा हो जाएगा तो परमात्मा को झुकना पड़ जाएगा। इसने अभागे ने उस संत को भी लात मार के निकाल दिया। अब ये रावण अभागा हो गया, अब इसकी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। अरे पूछा गया साधु और संत में क्या अंतर है? भगवान ने कहा जो मुझे याद करता है वो साधु है, और जिसे मैं याद करता हूं वही संत है। ये व्यवस्था है क्रम की। देवताओं का मन नहीं माना। देवताओं ने कहा सरकार एक बात पूछूं? पूछो। अपराध जलंधर कर रहा है, दंड वृंदा को क्यों मिलेगा? किस लिए? दिनकर जी एक बात कहा करते थे, आपको खटिया में क्या काटता है? जो बोलिए जोर से, क्या काटता है? खटमल। पिटाई किसकी होती है? खटिया की। काट खटमल रहा है, मार खटिया खा रही है। ये कहां का न्याय है? न्याय है साहब, खटमल काट करके खटिया में छुप जा रहा है। खटिया ने संरक्षण दिया है, इसलिए जितना दोष खटमल का है उतना ही दोष खटिया का है। अगर ये संरक्षण नहीं देती तो खटमल के छुपने का स्थान नहीं रहता, इसलिए ये भी दोषी है, दंडा तो खटिया ही खाएगी। अपराध जलंधर कर रहा है और अपने धर्म से रक्षा वृंदा कर रही है, इसलिए इसके सतीत्व को नष्ट करना ही अधर्म है। दूसरी बात, आप कहेंगे सती के धर्म को बचाना धर्म है कि सती के सतीत्व को नष्ट करना धर्म है? ये उसी प्रकार है जैसे यज्ञ करना धर्म है कि अधर्म? बोलिए जोर से। धर्म। यज्ञ नष्ट करना धर्म है कि अधर्म? अधर्म। रावण यज्ञ कर रहा था, राम जी ने नष्ट कर दिया, धर्म की अधर्म? अगर यज्ञ करना धर्म है, यज्ञ नष्ट करना अधर्म है, तो रावण यज्ञ कर रहा था, राम जी ने नष्ट कर दिया। अगर नियम लगेगा तो यही कहा जाएगा अधर्म। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरही अभागा। यज्ञ करने वाला भाग्यवान होता है। यहाँ तुलसी लिख रहे हैं कि यज्ञ करने वाला नहीं मरही अभागा। इस यज्ञ करने वाले को अभागा कर रहे हैं। पूछा गया बाबा ये आप क्या कर रहे हो? तुलसी भांग खा लिए हो क्या? बाबा तुलसी ने कहा नहीं, मैं इसलिए इसको अभागा कह रहा हूं, अगर इसकी एक यज्ञ सिद्ध हो गई, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। अगर सिद्ध हो गई तो क्या करेगा? तो बाबा तुलसी लिखती जय ही देश गाँव, जय ही देश गाँव तुझ पावन, जय ही देश गाँव तुझ पावन, जय देश धेनु तुझ पावन, जय देश तुझ पावन। नगर गाँव पुर आग लगावे, नगर गाँव पुर आग लगावे, जय विधि होई धर्म निर्मूला, जय विधि होई धर्म निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय विधि होई धर्म निर्मूला, जय विधि होई धर्म निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय
विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। जैसे धर्म निर्मूल हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज पूजा करना धर्म है, पाठ करना धर्म है, जाप करना धर्म है। अगर पूजा पाठ जाप करना ही धर्म है तो ये धर्म की पूरी व्याख्या नहीं हुई। पूजा पाठ जाप करने वाले के पीछे उसकी मनसा क्या है? अगर उसका भाव पवित्र है तो ये धर्म है, और उसका भाव अगर अपवित्र है, जैसे मारण उच्चाटन होता है, ये भी पूजा है। किसी को जाप करके मार डालो, हो तो रही है पूजा, रिजल्ट क्या उसका आ रहा है? कोई घर में खून फेंक के मर रहा है, ये धर्म है? नहीं, ये प्रतीक है, लेकिन करने वाले की भावना कैसी है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर भावना पवित्र है तो धर्म है, अगर भावना अपवित्र है तो रावण के यज्ञ जैसा है। करने वाले की भावना पवित्र होनी चाहिए। भगवान ने कहा मैं जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व को नष्ट करूंगा। कैसे जाओगे? जलंधर बन के जाऊंगा। भगवान ने शंकर जी को आदेश दिया, प्रभु आप जाओ, युद्ध करो। भगवान शंकर आए और भयंकर युद्ध हुआ शंकर जी में और जलंधर में। संग्राम हो रहा है रणभूमि में, वर्षों होता रहा, 1-2 महीने नहीं, वर्षों युद्ध होता रहा। इधर श्री हरि विष्णु पीतांबर धारण किए वैकुंठ से निकलते हैं, जैसे वृंदा के राज प्रासाद के पास पहुंचते हैं, वैसे भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया। जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के राज प्रासाद के सामने गाजा बाजा ढोल नगाड़ा के साथ जब प्रस्तुत होते हैं, आवाज जाती है, वृंदा समझती है मेरा पति युद्ध जीत करके आ गया। बाहर आती है, पूजा की थाली उठाती है, सजाती है, अपने सजती है, और जलंधर रूपधारी विष्णु भगवान की आरती उतार रही है। अब बताओ, जिस नारी सती के सामने श्री हरि विष्णु यज्ञ ही विष्णु हैं, विष्णु ही यज्ञ हैं, वह उसके पति का रूप धारण करके अगर सामने खड़ा हो जाते हैं तो क्या उसका पातिव्रत धर्म अभी बाकी रहा? जो स्वयं परमात्मा पति के रूप में उनके सामने आ गए, उसका पातिव्रत धर्म पूर्ण हो गया। आरती उतारा, हाथ को पकड़ा, अंतःपुर में ले गई। जैसे अंतःपुर में पहुंची, पर पुरुष से सती का स्पर्श हुआ और पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। जैसे पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, वैसे युद्ध में जलंधर मारा गया। वैसे ही युद्ध में जलंधर मारा गया। जैसे युद्ध में जलंधर मारा गया, वृंदा को एहसास हो गया कुछ गलत हो गया। पलंग से उछली, दूर खड़ा हुई और जलंधर रूपधारी विष्णु भगवान को इंगित करके बोली, मेरे पति के रूप में मेरे साथ छल करने वाले अपने रूप में चले आओ, अन्यथा मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगी। जैसे कहा जला करके भस्म कर दूंगी, भगवान श्री हरि विष्णु अपने रूप में आ गए। जैसे विष्णु भगवान को देखा, हाथ जोड़कर के चरणों में गिर पड़ी, नाथ पाहिनाथ पाहिनाथ पाहिनाथ, सरकार आप विष्णु मेरे पति के रूप में, मेरा पाति धर्म तो पूर्ण हो गया, लेकिन मेरे इस संसर्ग से मेरे पति युद्ध में मारे गए, मैं विधवा हो गई, मेरे माथे की बिंदिया की चमक चली गई, मेरे मांग के सिंदूर की दमक चली गई, मेरे हाथों के चूड़ियों की खनक चली गई, अरे मेरे सधवा का श्रृंगार समाप्त हो गया, मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई, ये आपकी वजह से। अरे विष्णु, आपका हृदय नहीं
नहीं है, ये तो पत्थर है, पाषाण है, इसमें न नील है, न नीले हैं, न स्पंदन है, न करुणा है, न वेदना है, न प्रेम है, न स्नेह है, न दया है। इसलिए दया रहित इस हृदय हीन विष्णु को मैं श्राप देती हूं, जाओ पत्थर हो जाओ। बाबा तुलसी लिखते कि छल कर टार्यो तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जान्यो मरम तब श्राप को कर दी। श्राप दे दिया, और जैसे श्राप दिया भगवान श्री हरि विष्णु गंडकी नदी में प्रवाहित होने वाले पाषाण ठाकुर हो गए। ठाकुर डॉक्टर साहब, जो ठोकर खाता है वही ठाकुर होता है। बिना ठोकर खाए कोई माई का लाल ठाकुर नहीं हो सकता, ठोकर खाना पड़ेगा, वही ठाकुर होकर के पूजित होगा। पत्थर में परिणित हुए नारद बाबा पहुंचे बैकुंठ। लक्ष्मी जी दर्पण के सामने सज रही थी, सिंदूर मंगटीका बाला झाला नथुनी सब पहन रही थी। नारद बाबा बोले मैया प्रणाम। मैया ने कहा रे नारद आओ आओ, स्वागत है नारद, आओ आओ आओ। अरे बड़ा सज रही है, अरे तुम्हारे स्वामी गए हैं, अभी लौट के आएंगे, उनकी आरती उतारूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, स्वामी कहाँ गए हैं बताया। नारद जी ने कहा पूरा समाचार आपको पता है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, क्या सूचना प्रसारण मंत्री मैं न हूं, मैं बताता हूं। क्या बता रहे हो, जीत गए? अरे जीत नहीं गए, आपके स्वामी लड्डू हो गए, लड्डू गोपाल जी हो गए। लड्डू गोपाल आप वृंदा ने श्राप दे करके पत्थर में परिणित हो गए कर दिया। अरे जैसे लक्ष्मी मैया ने सुना क्रोध से जल भुन गई, तुरंत पहुंची। जब अपने पति को पत्थर के रूप में परिणित देखा, वृंदा को देख करके बोल बैठी, वृंदे मेरे पति को तूने पत्थर में परिणित कर दिया, तेरा हृदय नहीं है। वृंदा तू सती है, मैं सती हूँ, तुझमें करुणा मुझमें करुणा, तुझमें स्नेह मुझमें स्नेह, तुझमें प्रेम मुझमें प्रेम। तू नारी है मैं नारी हूँ, तुझमें वात्सल्य मुझमें वात्सल्य। तू पातिव्रत निभाती, मैं पातिव्रत धर्म का पालन करती, फिर भी तूने मेरे पति को पत्थर में परिणित कर दिया। तेरे हृदय में वेदना नहीं आई वृंदे, तेरा हृदय नहीं है, काष्ठ है। इसलिए मैं लक्ष्मी तुम वृंदा को श्राप देती हूं, जाओ जंगल की घास हो जाओ। वही वृंदा तुलसी बनी, वही वृंदा तुलसी बनी। और जब तुलसी बनी, विलाप करके लक्ष्मी के सामने रो करके पपक करके बोल बैठी, लक्ष्मी तूने मुझे निरपराधिनी वृंदा को श्राप दे करके जंगल की घास बना दिया। तूने ये नहीं पूछा कि वृंदा तूने श्राप क्यों दिया। तेरे पति ने मेरे पातिव्रत धर्म का नाश किया, मेरे साथ छल किया, मेरा पति युद्ध में मारा गया, मैं विधवा हो गई और पति की विरह की वेदना से संतप्त होकर के मैंने विष्णु को श्राप दिया और तूने मुझ निरपराधिनी वृंदा को श्राप दे करके अनर्थ किया। लक्ष्मी तू कहती है कि तुझमें स्नेह है, तुझमें करुणा है, तुझमें प्रेम है, तुझमें दया है, तुझमें वात्सल्य है, तुझमें नारीत्व है, तुझमें सतीत्व है। अरे ये सब होता तो तू मुझे श्राप क्यों देती। ये तो वो बात हो गई, जाके पैर न फटई बिवाई, सो का जाने पीर पराई। तुझे नहीं पता है कि जब सती नारी को कोई पुरुष सोने में कलाई पकड़ता है तो उस नारी को कितनी वेदना होती है, वही वेदना मुझे हुई। इसलिए मैं वृंदा
तुम सती लक्ष्मी को श्राप देती हूं कि जब मेरा पति जलंधर रावण बनेगा और तुम लक्ष्मी सीता बनोगी, और जब मेरा पति रावण सोने में तेरी कलाई पकड़ करके जब पुष्पक विमान पे बिठाएगा तो तुझे नारी के सतीत्व का याद आएगा, स्मरण आएगा। ये मेरा श्राप है। बाबा तुलसी लिखते कि सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट सती के भेषा। ये रावण कौन है? कहा तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दया। श्राप तो दे दिया, लेकिन वेदना में डूबी हुई वृंदा ठाकुर जी को निहारने लगी। अब मेरा क्या होगा? ठाकुर जी के हृदय से आवाज आई, वृंदे अगर तेरा मैंने स्पर्श किया है तो तेरा पातिव्रत धर्म पूर्ण हुआ। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और तेरा नाम अब वृंदा नहीं, तुलसी भी नहीं, तेरा नाम हरि प्रिया होगा। तू हरि की प्रिया बनेगी। और एकादशी के दिन, कार्तिक देव उत्थानी एकादशी के दिन, मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके वामांग भाग में विराजमान कराऊंगा। ये मेरा वचन है वृंदे। और दूसरा आशीर्वाद तुझे देता हूं कि मेरा भोग 56 लगा दिया जाए, दिव्य से दिव्य भोजन पड़वा रख दिया जाए, लेकिन जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा तब तक मैं वो भोजन स्वीकार करने वाला नहीं हूं। रो पड़ी वृंदा, और रो करके वृंदा ने कहा, ठाकुर आज आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तनुज की पत्नी आपको जपती रही, आपको भजती रही, पातिव्रत धर्म का पालन करती रही, और उसको करते करते मैं तनुजों में तो प्रिय थी, लेकिन आपकी कृपा ने मुझे न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। मुझे कौन पूछता? अगर मैंने तेरी बंदगी नहीं किया होता तो मुझे कौन पूछता? एक संत लिखता है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। जय हो, सब लोग ताली सेवा करेंगे। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। सीप जानते हैं, गांव में सुतुही कहा जाता है। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो अम्मा भेजती थी, मेरे यहाँ तमसा नदी है, तमसा नदी में सीप लाते थे, सीप को खोल देते थे,
छत पे रख दी जाती थी, सूख जाती थी सीप, तो अम्मा उसको साफ करके देती थी। अब इसको रगड़ो, तो पत्थर पे रगड़ते थे। नीचे जब छेद हो जाता था तो आलू और आम छिलने का काम होता था, सुतुई जिसको कहते हैं। वैसे ही जीवन था, छेद होने वाला था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती। मैं यूं भटक रहा था, तूफान के हो कश्ती। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। जय हो। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था। तेरी बंदगी से पहले ना ये गीत ना गला था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता
वृंदा को जब भगवान ने आशीर्वाद दिया, वृंदा मैया के हृदय में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वृंदा जी ने कहा, एक सती ने दूसरे सती को श्राप दिया, एक सती ने दूसरे सती को श्राप दिया, लेकिन परमात्मा ने दोनों के श्राप को वरदान के रूप में भाषित कर दिया। दोनों के श्राप को वरदान के रूप में भाषित कर दिया। भगवान शंकर ने माता पार्वती से बोल दिया, देवी एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प की ये कथा, पार्वती जी के मन में एक भाव जगा और पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, सरकार इसमें तो भगवान की लीला मुख्य है, ये जान गई। और हाथ जोड़ करके शंकर जी से एक बड़ा सुंदर प्रश्न पार्वती जी ने किया। दो कारण तो हमने जान लिया भगवान के अवतार का, एक में जय और विजय, दूसरे में जलंधर। सरकार और भी कोई कारण है? भगवान ने कहा हाँ है। कौन सा? श्री हरि विष्णु की कथा कहते हुए भगवान शंकर ने पार्वती जी को देखते हुए मुस्कुरा कर एक बात कही, एक कारण बताऊं, ध्यान से सुनना। पार्वती जी बोली, सरकार मैं तो ध्यान ही से सुन रही हूं, ये कौन सा कारण है? शंकर जी बोल बैठे, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी तब नारद श्राप दिन एक बारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। हमारे काका को हमसे ज्यादा चौपाई याद है। आप प्रेमभूषण जी के साथ 10 वर्षों तक संगत किए हैं, तो जहां मैं भटकता हूं हमारे काका उधर ध्यान देते हैं। मेरी थोड़ी सी चौपाई इधर गई, काका ने कहा ना 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 ये नहीं है। तो नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया। किसको? बोले भगवान को, विष्णु भगवान को श्राप दिया। और जैसे कहा नारद जी ने श्राप दिया, मैया गौरा तो एकदम सतर्क हो गई। मेरे गुरुजी, भाई अपने अपने गुरु की बात, सबको अपने गुरु पे अभिमान होता है। मेरे गुरुजी, मैया पार्वती जी ने कहा मेरे गुरुजी ने, और भगवान को श्राप दिया। दूसरा कोई होता तो कहता गुरुदेव ने गलत किया, लेकिन यहाँ मैया पार्वती क्या बोल रही हैं? गिरिजा चकित भई सुन पानी, अनारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को कि नारद बाबा तो विष्णु भगवान के भक्त हैं। अच्छा छोड़ो भक्त, ज्ञानी है हमारे गुरुजी। यहां तक तो ठीक रहा। असली सवाल अब पार्वती जी दाग रही हैं। अब बोल बैठी कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप
रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। बोल रही हैं कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अब इससे श्रोता भगवान जान जाइए, पार्वती जी ये स्पष्ट कह रही हैं कि मेरे गुरुदेव से कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध का ठीका तो विष्णु भगवान लेके बैठे हैं। का अपराध रमापति कीन्हा। कविता कर्ण केसरी कविकुल चक्र चूड़ामणि कलिल पावना अवतार कविकुल कुमुद कलाधर हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मारतंड प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास ने इतिहास के अविस्मरणीय पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करके जीवन से व्यथा सर्वथा दूर करने वाली सकल कलिकलित विध्वंस करने वाली पतित पावनी श्री रामचरित मानस रूपी मंदाकिनी में एक धारा प्रवाहित करके बता दिया। गिरिजा चकित भई सुने बानी। गिरिजा शब्द बोल रहे, गिरी माने पर्वत, जाया पर्वत के द्वारा जो पैदा हैं वो, और पर्वत क्या होता है बोले अडिग। यहाँ गोस्वामी गिरिजा लिखने का मतलब कह रहे हैं पार्वती जी अपने गुरु निष्ठा के प्रति अडिग हैं। इतनी अडिग हैं कि वो मानती हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु गलती कर सकते हैं, मेरे गुरुदेव से कोई गलती नहीं, मेरे गुरुदेव से गलती नहीं होगी, विष्णु भगवान से गलती हो सकती है। शंकर जी ने कहा तुम अपने गुरु को निरपराध बता रही हो, अब विष्णु जी को अपराधी बना के खड़ा कर रही हो, कैसे तुम मान सकती हो विष्णु भगवान अपराधी हैं? का इसके पहले प्रसंग में आपने साफाई कह दिया कि छल करी टारे सुब्रत। छल प्रपंच तो आपके विष्णु भगवान ही को आता है, मेरे गुरुदेव जी तो छल प्रपंच से परे हैं। तो जब मेरे गुरुदेव छल प्रपंच से परे हैं तो मेरे गुरुदेव भगवान नारद कभी अपराध करने वाले नहीं हैं। इसलिए काय अपराध रमापति कीन्हा। कौन सा अपराध रमापति ने कर दिया? यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोहया अचरज भारी। ये पूरा प्रसंग हमसे आप बताने का प्रयास करो। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा आपके गुरुदेव की कथा सुन लो। जिस वक्त ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, दक्ष प्रजापति को बनाने से पहले नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ मन से, और जब नारद जी से सृष्टि के सृजन की बात ब्रह्मा जी ने किया, नारद जी ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। सृष्टि के सृजन में मैथिली सृष्टि से अपने आप को अलग कर दिया। मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु को याद करूंगा, मैं इस सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने वाला नहीं हूं। विरक्त दक्ष का निर्माण किया और दक्ष से मैथुनी सृष्टि का निवेदन किया, और दक्ष ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की। और जैसे प्रारंभ की, जैसे दक्ष के पुत्र होते वैसे नारद बाबा कान फूंक देते। क्या फंसे हो इसमें? माइक प्रपंच में पत्नी आएगी, अकेले हो, स्वर्ग भोग रहे हो, पत्नी आएगी, लिपस्टिक दो, साड़ी दो, फला दो, ढिका दो, यहाँ चलो वहां चलो, इस सब के जाल में फंस करके जीवन व्यर्थ क्यों कर रहे हो? अरे जिसके लिए तुम धराधाम पे आए हो उस परमात्मा को याद करने का प्रयास करो। वही परमात्मा जीवन में सार्थक है, और वही परमात्मा हमारे और आपका मूल हेतु है, जिसके लिए हम और आप धराधाम पे आए हैं। इतना ज्ञान देते, इतना ज्ञान देते, उस सब जैसे पैदा होते, कुछ दिन बाद जंगल, दक्ष परेशान हो गए। जब दक्ष के जितने बच्चे पैदा होते सबको वैराग्य,
सबको कान फूंक करके नारद बाबा वैराग्य। अब दक्ष को एक दिन बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने कहा, ये तो देख रहे हैं कि पिंडों पानी देने वाला घर में नहीं बचेगा। ये बाज का जान प्रसव के पीड़ा। नारद को प्रसव की पीड़ा का क्या ज्ञान होगा। मेरी पत्नी प्रसूति बच्चे के मुख को देखने के लिए आतुर रहती है और ये नारद न जाने कौन सा मंत्र कान में डालता है कि मेरे सारे बच्चे वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, ये वंश ही डूब जाएगा। क्रोधित होकर के दक्ष ने श्राप दिया, नारद जिस ज्ञान का तुम्हें इतना अहंकार है और उस ज्ञान से तुम हमारे वंश परंपरा को मिटाने पर तुले हो, तो श्राप देता हूं किसी एक स्थान में तुम क्षण मात्र ठहरने वाले नहीं है। जब ठहरोगे नहीं तो ज्ञान किसको दोगे। आज यहाँ कल वहां परसों वहां, गति सर्वत्र तुम्हार। चलते रहोगे, चलते रहोगे, रमते रहोगे, जोगियों के तरह से भ्रमण ही करते रहोगे। तो जब भ्रमण में रहोगे और जब लौट के आओगे तब बच्चों का हमारे परिवार बस गया रहेगा। इसलिए ये श्राप दे दिया नारद जी को। शंकर जी बोले श्राप तो मिला, और नारद जी को जैसे श्राप मिला नारद जी तो खुश। अब तो बड़ा अच्छा श्राप मिल गया। अरे जब एक जगह ठहरूंगा नहीं, चलता रहूंगा तो साधु संतों का दर्शन होता रहेगा, राम कथा सुनता रहूंगा, राम कथा सुनाता रहूंगा, तीर्थ में जाता रहूंगा, तीर्थ से आता रहूंगा। ये तो श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान ही हो गया। और नारद बाबा बीड़ा लेकर करतल ध्वनि करते हुए, बीड़ा की तान बजाते हुए निखिल भुवन में घूमने लगे और दर्शन करने लगे। श्रीमन नारायण 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 का जाप करते हुए जा रहे थे, लेकिन एक जगह ऐसी आ गई, आहा, घूमते 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 कल कल निनाद करती हुई जाह्नवी के उस तट पर पहुंचे जहां हरि का द्वार लगा है। हेमगिरि गोहा एक अति पावन, हेमगिरि गोहा एक अति पावन, समीप सुर सरि सुहावन, समीप सुर सरि सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखिए वरिषि मन अति भावा, देखिए देवरिषि मन अति भावा, निरखी शैला सरि विपिन विभागा, निरखी शैला सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति मनय अनुरागा, भयउ रमापति मनय अनुरागा, भयउ रमापति मनय अनुरागा, निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। जो नारद एक स्थान पे ठहर नहीं सकते थे, उस नारद को जाह्नवी के किनारे हरिद्वार में हरि की पैड़ी के ऊपर जो गुफा है, उस गुफा में पहुंचते ही
सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागे समान। भगवान का स्मरण किया, आज जैसे स्मरण किया वैसे ही समाधि लग गई। भगवान के नाम मात्र से जीवन के पातक कैसे टर जाते हैं। स्मरण तो हो, वो पातक टरते हैं, और जैसे टरते हैं हरि हरि वो सारे पाप खींच लेते हैं, सारे श्राप खींच लेते हैं, और जैसे खींच लेते हैं मन लग जाता है। भयऊ रमापत पति रमापति पद अनुराग अनुराग हो गया, बैठ गए, समाधि लग गई। जो समाधि लगी अखंड समाधि। आइए समय पूर्ण हो गया। एक कजरी शंकर जी की गाते हैं। आगे नारद बाबा के साथ क्या होता है, कल राम जन्मोत्सव की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। भगवान का मंगलमय जन्म होगा, और जन्म में क्या होता है ये आप सब जानते हैं। इसलिए बधैया के साथ भगवान के जन्मोत्सव को कल मनाया जाएगा। आप लोग उस जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे। एक प्यारी सी कजरी, सावन का महीना, और इसके बाद आनंद लिया जाएगा कल की कथा। आज की आरती वीपी सिंह मुजाही पट्टी के द्वारा संपन्न होगी। तैयारी में रहें। भोले बाबा कहो, भोले बाबा का महिमा अपार बा, बड़ा दरबार बाला। भोले बाबा का महिमा अपार बा, बड़ा दरबार बाला। भोले बाबा का महिमा अपार बा, बड़ा दरबार बाला। भोले बाबा का महिमा अपार बा, बड़ा दरबार बाला। ओहा के तनो अनाथ जाके भैले सनात। ओहा के तनो अनाथ जाके भैले सनात। जाके भैले सनात, जाके भैले सनात जाके भैले सनात, जाके भैले सनात। विश्वनाथ जी के हो, विश्वनाथ जी के हाथ बेड़ा पार बा, बड़ा दरबार बाला। विश्वनाथ जी के हाथ बेड़ा पार बा, बड़ा दरबार बाला। भोले बाबा का महिमा अपार बा, बड़ा दरबार बाला। भोले बाबा का महिमा अपार बा, बड़ा दरबार बाला। जय हो। सदा दीन पर दयाल भक्त वत्सल कृपाल। सदा दीन पर दयाल भक्त वत्सल कृपाल। सदा दीन पर दयाल भक्त वत्सल कृपाल। भक्त वत्सल कृपाल, भक्त वत्सल कृपाल। लाल सबही के हो, ख्याल सबही के उनके द्वार बा, बड़ा दरबार बाला। ख्याल सबही के उनके द्वार बा, बड़ा दरबार बाला। भोले बाबा के महिमा अपार बा, बड़ा दरबार बाला। जय हो। अंग सोहे मृग छाल, गले मुंडल के माल। अंग सोहे मृग छाल, गल मुंडन के बाल। गल मुंडन के माल, गले मुंडन के माल। गल मुंडन के माल, गल मुंडन के माल।
दरबार बारा। जय हो श्याम बिहारी एकमात्र भजन कर दिन रात। श्याम बिहारी एक बात भजन